हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग अबाउट फैशन। आज हम करेंगे अस्तर वाली कुर्ती की स्टिचिंग। पिछली वीडियो में हमने इसकी कटिंग की थी, इस वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर लाइनिंग को लिया है। जो हमने लाइनिंग के 2 पीसेस कट किए थे, फ्रंट और बैक के, उसको हमने लिया है। नीचे से हम इसे फोल्ड कर देंगे। हम इसे कितना फोल्ड करेंगे उसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। डेढ़ इंच का निशान हम लगाकर ओपन पार्ट जो हमारा है वहाँ पर हम छोटा सा कट लगा देंगे, जिससे हमारे दूसरे तरफ भी जिस तरह मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ एक नोच लग जाएगी और हमें पता चलेगा हमें कितना फोल्ड करना है। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पर दोनों तरफ 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। पहले जो हमारा पार्ट था लाइनिंग का, उस पर भी हमने नीचे से 1.5 इंच फोल्ड करना है और दूसरे पार्ट पर भी 1.5 इंच नीचे से निशान लगाकर हमें फोल्ड करना है। ठीक है, देन इसके बाद हम इसे बारीक सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हमने यहाँ पर 1 बाय 1 फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ये हमने बारीक सिलाई लगाई है। ठीक है, ये लाइनिंग जो हमारा लाइनिंग का हमने पीस कट किया था अपनी शर्ट का, उसका नीचे वाला पार्ट है। दोनों तरफ निशान जो हमने लगाए हैं उससे ये होगा कि हमें अच्छे से हम इसे फोल्ड कर सकेंगे। हमारा कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा और अच्छे से फोल्ड हो जाएगा और हमें पता चलेगा हमें किस हिसाब से कितना फोल्ड करना है। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी इसी तरह फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, कि हमने दोनों तरफ फोल्ड कर लिया, दोनों पीसेस पर नीचे से फोल्ड कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पर हमारी शर्ट का फ्रंट पीस लिया है और उसे उल्टा कर कर हमने यहाँ पर हमारी जो लाइनिंग का पीस कट किया था शर्ट के हिसाब से उसे ऊपर रख देंगे। इसे हम अच्छे से टिका देंगे। इसमें कोई भी सिलवट नहीं पड़नी चाहिए, अच्छे से सेट कर देंगे और हमारी लाइनिंग जो है हमारी शर्ट के साथ अच्छे से टिकी रहे, हमें सिलाई करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने यहाँ पर तीनों तरफ इसे सिलाई लगा देंगे। ठीक है, सिर्फ हमारा नीचे वाला जो पार्ट है वो ओपन रहेगा, उस पर हम कोई सिलाई नहीं लगाएंगे और बाकी जो हमारा पार्ट है उस पर हम अच्छे से सिलाई लगा देंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर कपड़े पर हमारी जो लाइनिंग है उसे अच्छे से टिकाना है। ठीक है, बिल्कुल एक साथ, आगे पीछे रख कर नहीं, बिल्कुल एक साथ। उसके बाद हम यहाँ पर किनारे किनारे पर मोटी सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो बारीक भी लगा लो, कोई चक्कर नहीं है इसका, लेकिन मैंने यहाँ पर मोटी सिलाई लगाई है। ये विजिबल नहीं होगी, जब हमारा अच्छे से सूट सिल जाएगा ये बिल्कुल विजिबल नहीं है, अंदर की तरफ ही रहेगी। देन उसके बाद हमने यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगानी शुरू की थी तीरे से, और उसके बाद हमने यहाँ पर सीधा नीचे तक लेकर जाना है। इसकी सिलाई को जो हमारी ये सिलाई लगा रहे हैं हम, ये सिलाई हमारी जहाँ पर हमारी लाइनिंग का एंड होगा ना, जो हमारी लाइनिंग हमने फोल्ड की थी वहाँ तक ही सिलाई लगानी है। आप चाहे तो नीचे तक भी ले जाओ, कोई चक्कर नहीं, लेकिन वहाँ तक ही सिलाई लगानी है हमें। मतलब वहाँ तक हमें जुड़ा हुआ चाहिए हमारा, उससे ऊपर नहीं, वहाँ तक तो हमें चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पर एक पार्ट, ठीक है, तीरे से लेकर नीचे तक सिलाई लगा ली। ठीक है, हमारा एक पार्ट खुला रह गया है, उस पर भी हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो लाइनिंग है वो उसमें कोई सिलवट ना पड़े। ठीक है, बिकॉज अगर उसमें कोई सिलवट पड़ेगी तो आपको सिलाई लगाते वक्त भी परेशानी आएगी और देन जब आपका सूट रेडी हो जाएगा उसके बाद भी आपका जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसमें सिलवट पड़ती रहेगी अंदर की तरफ, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है कि आपकी लाइनिंग में कोई सिलवट ना पड़े। और आपको सूट सिलने से पहले, जैसे मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली थी ऑलरेडी, जब आप सिलोगे तो उसे अच्छे से इस्त्री कर लो, सूट को भी, हमारी जो कुर्ती है उसको भी
और लाइनिंग को भी, ठीक है। और देन रेडी करने के बाद भी 1 बाय 1 हर एक पार्ट अब जो भी पार्ट सिलते हो उस पर भी आपको अच्छे से इस्त्री कर लेनी है, आपकी क्रीज बिठाने के लिए, अच्छे से सूट को सेट करने के लिए, ठीक है। देन इसके बाद हमने यहाँ पर दोनों पोर्शन पर लाइनिंग अटैच कर ली है इसी हिसाब से, बैक वाले पोर्शन पर भी और फ्रंट वाले पोर्शन पर भी, ठीक है। देन उसके बाद हमारी जो लाइनिंग हमने अटैच की है, उसके बाद हमने जो प्लेट्स का निशान लाइनिंग पर भी विजिबल होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, आपकी प्लेट्स का निशान बिल्कुल लाइनिंग पर भी विजिबल होना चाहिए। आप चाहे तो अपनी कुर्ती पर इस तरह डार्क कर कर निशान लगा ले जिससे आपका अच्छे से विजिबल हो, नहीं तो आप सीधे लाइनिंग पर भी निशान लगा सकते हो प्लेट्स के, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो गला है, ठीक है, वो 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है, लेकिन हमें चाहिए कितनी, 3 इंच, ठीक है। उस हिसाब से हमने दूसरी तरफ आधा इंच का निशान लगा लिया है, और जितना हमें गले की चौड़ाई लेंथ चाहिए, ठीक है, लंबाई चाहिए, उससे हमने इस निशानों को तिरछा कर दिया है, ठीक है, तिरछा मार्क कर दिया है, ठीक है। देन उसके बाद हमारी जो प्लेट्स हैं उसको हमने नीचे वाला कपड़ा भी साथ में उठाना है लाइनिंग के, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर गले को सेट करना है। हमने यहाँ पर गले की जो सिलाई लगानी है, नीचे से जो हमने त्रिकोण जैसा बनाया ना, कॉर्नर किया है, निशान तिरछा लगाया है, उससे हमने बाहर की तरफ सिलाई लगानी है। जो हमने ऊपर आधा इंच लगाया है और जो गले का निशान हमने जितना गला चाहिए उस हिसाब से लगाया, हमने यहाँ पर आधा इंच लगाया, ठीक है। ऊपर आधा इंच, नीचे हमने बिल्कुल कॉर्नर कर दिया तिरछा। देन उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो गले की चौड़ाई है वो छोटी होगी, 3.5 इंच थी वो, हम मतलब डबल में 3.5 इंच थी और डबल में ही वो 3 इंच रह जाएगी, ठीक है। आधा इंच हमारा गला छोटा हो चुका है, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर प्लेट्स डाल देंगे। प्लेट्स हमारी दोनों तरफ ही डलती है, बैक पार्ट पर भी डलती है और फ्रंट पार्ट पर भी डलती है, ठीक है। हमने यहाँ पर 1 बाय 1 दोनों पीसेस पर प्लेट्स डाल लेनी है, और हमें प्लेट इस हिसाब से डालनी है कि नीचे वाला कुर्ती का पार्ट भी आपको उठाकर ही डालनी है, ठीक है, अच्छे से, उसमें कोई सिलवट ना हो, बिल्कुल अच्छे से आपको प्लेट्स डालनी है, बिल्कुल बारीक धागे से। आपको बारीक सिलाई लगानी है, मोटी सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल बारीक लगानी, ठीक है। ये हमने दोनों पोर्शन पर अच्छे से प्लेट्स को डाल लेना है, ठीक है। जिस हिसाब से हमने निशान लगाया है उसी हिसाब से हमने प्लेट्स को डालना है, ठीक है। बिल्कुल सेम साइज़ होना चाहिए। आपकी जो प्लेट्स की जो सेंटर में गैप होगा वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, फ्रंट में भी और बैक, आपके कुर्ती के बैक पर भी, ठीक है। बिल्कुल एक समान आप उसका गैप होना चाहिए दोनों प्लेट्स के बीच में। लेंथ भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए और गैप भी जो हमारा वेस्ट पर आएगा वो भी गैप सेम होना चाहिए, ठीक है। हमने इसके बाद क्या करना है, जब हम प्लेट्स डाल लेंगे तो हम हमारी जो प्लेट्स है उनको उस पर इस्त्री कर लेंगे सीधे कपड़े पर, ठीक है। बैक पे भी कर लो कोई नहीं, सीधे पर भी आपको अच्छे से इस्त्री कर लेनी है, ठीक है। ये जो हमारे, जब हम प्लेट्स डालते हैं इसके बाद क्या करते हैं, हम इसका दोबारा से मेजरमेंट का निशान देखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद प्लेट्स डालने के बाद हम यहाँ पर गले को अटैच करेंगे। गले के लिए मैंने यहाँ पर एक कपड़े पर बुकरम वाला रेडीमेड ही गला लिया है, उसको हम अच्छे से मैंने इस्त्री से सेट कर लिया है। देन इसके बाद हम इसे गले के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड कर कर यहाँ पर मोटी सिलाई लगा देंगे, ठीक है। अच्छे से हम इसे फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जैसे हमारी जो बुकरम हमने लगाई है बीच में गले में, वो हमारा गला हमें विजिबल होना चाहिए, बिकॉज हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है ना गले पर, इसलिए हमें किस हिसाब से लगानी है, देख कर लगाएगी ना, हम देख कर, इसलिए हमने यहाँ पर उसे जिस हिसाब से हमारी बुकरम दिखे उस हिसाब से हम यहाँ पर हल्की हल्की कटिंग कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर कुर्ती का फ्रंट पीस लिया है, ठीक है, और हमने यहाँ पर अच्छे से हमारी जो प्लेट्स डाल ली है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया। देन उसके बाद हम यहाँ पर गले का सेंटर ले लेंगे, ठीक है, सेंटर का निशान लगा लेंगे, दोनों तरफ कपड़े को पकड़कर नीचे सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर हमारा जो हमने सिलाई लगाई है वही होगा, ठीक है।
ऑब्वियसली हमने पहले भी इसी तरह लगाई थी सेंटर निकाल कर। देन उसके बाद नीचे से भी हमने मार्कर से निशान लगा लिया है। ऊपर से हमने कट लगा लिया है छोटा, नीचे से हमने कैंची नॉर्मल मार्कर से निशान लगा लिया है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमने बुकरम वाला गला लिया है उसका भी सेंटर का निशान लगा लिया है और ऊपर से हमने उसे कट कर लिया है, ठीक है, उसका भी सेंटर निकाल लिया है, नोच निकाल ली है। और जो हमारी नोच होगी वो कुर्ती की नोच से बिल्कुल पैरेलल होगी, सेम होगी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होगी। और नीचे जो हमने निशान लगाया है सेंटर पर मार्कर का वो भी सेम होगा नीचे से, ठीक है। गले को अच्छे से टिकाने के लिए मैंने यहाँ पर सुइयों का इस्तेमाल किया है। सुइयों से मैंने अच्छे से गले को टिका लिया है। सुइयों का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं जिससे हमारा गला अच्छे से टिका रहे और हमें सिलाई लगाते वक्त कोई परेशानी ना आए, हम अच्छे से सिलाई लगा लें, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर साथ साथ में सिलाई लगानी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बारीक सिलाई लगाई है, ठीक है। आपको अच्छे से गले के अकॉर्डिंग ही साथ साथ में ही लगानी है, ठीक है। सिलाई थोड़ा सा भी मार्जिन नहीं छोड़ना, बिल्कुल साथ साथ लगानी। ये नहीं कि बुकरम पर ही लगा दो, ऐसा नहीं करना। बुकरम पर नहीं लगानी, लगानी आपको कपड़े पर ही है, पर लगानी बिल्कुल साथ साथ है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर कपड़े से को अच्छे से रख लेंगे कुर्ती को, और जो हमने गला लगाया है उसमें बीच से कट कर देंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़कर, ज़्यादा नहीं, आधा इंच का, ठीक है। ये भी नहीं कि सिलाई पर ही कटिंग कर दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सिलाई को छोड़ देना है, वहाँ से हमने आधा इंच छोड़कर कटिंग करनी है। देन उसके बाद हमारा गला अच्छे से अंदर की तरफ फिनिशिंग के साथ जाए, ठीक, इसलिए हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। बिकॉज जो हमारे गोल होता है ना गला, कोई भी गला हो, उसमें वो सिलवट पड़ जाती है, ठीक है। अगर हम कट लगा देंगे तो गला अच्छे से अंदर की तरफ चल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम इसे सीधा कर कर देख लेंगे। सीधा करने से भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि बिल्कुल साथ में फिनिशिंग लगेगी, आपको इस्त्री भी करनी चाहिए, ठीक है। इस्त्री करने के बाद ही अच्छी फिनिशिंग आती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रही थी, अगर आप कोई भी छोटा छोटा स्टिचिंग का वर्क करते हो, कुर्ती का भी जो हम कर रहे हैं, उसको 1 बाय 1 हर पार्ट को आपको सिलाई से अच्छे से, इस्त्री से अच्छे से सेट करना है। ये जो हमारा कपड़ा है वो सिलवट वाला है, इसलिए हमें इतना विजिबल नहीं हो रहा है इस्त्री हुई हुई, लेकिन ये कपड़ा ही ऐसा है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर कुर्ती के लिए बैक पार्ट पर भी हम बुकरम वाला गला ही यूज़ करेंगे। इस गले को भी मैंने कपड़ा पर मतलब नॉर्मल कपड़ा लेकर उस पर गले को अटैच कर लिया है इस्त्री के साथ। देन उसके बाद गले के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से हमारा गला है उस हिसाब से हमने यहाँ पर इसका सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। मोटी सिलाई लगाई है मैंने। देन इसके बाद हम इसे अच्छे से सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल साथ साथ डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप चाहे तो अपना जो कुर्ती का गला है बैक वाला, उस पर कोई बुकरम ना भी लगाएं, सीधा रेप भी लगा लें, वो ही चलेगा। जैसे हमने, ठीक है, इसके साथ लाइनिंग अटैच कर ली है बैक पार्ट पर भी, ठीक है। आपको लाइनिंग अटैच करने के बाद ही गले की कटिंग करनी है, ठीक है। गले अगर आप नहीं लगाना चाहते बुकरम वाला गला, आप नॉर्मल रेप भी लगाना चाहते हो, देन आप उसके लिए भी इस तरह भी कर सकते हो। अगर आप लाइनिंग अटैच कर ली है, ठीक है, देन उसके बाद भी गला अटैच कर सकते हो अगर आप रेब लगाना चाहते हो, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर गले का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर दिया है। अगर आप रेब नहीं लगाना चाहते, सीधा लाइनिंग के साथ कुर्ती के बैक पार्ट को सेट करना चाहते हैं, उस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है लाइनिंग वाले सूट की, वो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर गले का भी सेंटर निकाल लिया है, ऊपर से कट लगा दिया है, नीचे से मार्कर से सेट कर लिया है। देन उसके बाद जो हमारी कुर्ती का पोर्शन है, ठीक है, बैक पोर्शन, उसे हम बिल्कुल अच्छे से सीधा कर लेंगे, सेट कर लेंगे, और उसके सेंटर निकाल के छोटा सा कट लगा देंगे, ठीक है। कट लगाने के बाद हमने यहाँ पर सेंटर निकालने के लिए हल्का हल्का मार्कर लगा दिया है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। देन उसके बाद जो हमने गला फिक्स किया है बुकरम वाला, उसे अच्छे से कुर्ती पर रख कर नोच को नोच से साथ अटैच करके, और जो सेंटर कुर्ती पर निकाला है और जो हमने गले पर निकाला है उसका भी बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हमने इसे सुइयों से सेट कर लिया है, ठीक है, जिससे हमारा गला आगे पीछे नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल सेट रहेगा, गला सेंटर में ही बनेगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर सुइयों का इस्तेमाल तो करना ही है, ठीक है। अगर चाहे आप बिगनर हो चाहे आप प्रो हो, ठीक है, आपको सुइयों का इस्तेमाल तो करना ही है, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर डिज़ाइन के हिसाब से ही हमारी सिलाई को मतलब लगाना है, ठीक है।
जिस हिसाब से हमने यहाँ पर बुकरम वाला गला है उस हिसाब से हम बिल्कुल साथ साथ हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। जैसे मैंने पहले बताया था कि बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, बिल्कुल कपड़े पर ही लगानी है, बट लगानी बिल्कुल साथ साथ है। ठीक है, हमारा डिज़ाइन बहुत खूबसूरती से निकल के आई। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे इस हिसाब से लगाना है। ठीक है, देन उसके बाद हम डिज़ाइन के हिसाब से, ठीक है, कटिंग कर देंगे आधा आधा मिनट मार्जिन छोड़कर। ठीक है, देन उसके बाद हमने कटिंग कर कर जो हमारा कॉर्नर निकले हुए हैं उन पर भी छोटे छोटे कट लगा देंगे। सिलाइयों पर कट नहीं लगाने, ठीक है, साथ में कट लगाने हैं, बिकॉज हम कट लगा देंगे कॉर्नर जो निकले हुए हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे तो अच्छे से गला हमारा सेट ही नहीं होगा, उसमें सिलवट पड़ती ही है हमेशा। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से कट लगाकर गले को फिनिशिंग देनी है। ठीक है, देन आप देख सकते हो सीधा करने के बाद हमारा गला किस तरह लग रहा है। देन उसके बाद हम गले पर भी अच्छे से इस्त्री लगा दें, इस्त्री करेंगे और अच्छे से सेट कर देंगे गले को। और इसका बैक और फ्रंट आप देख सकते हो किस तरह है। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारी फ्रंट कुर्ती के ऊपर छोटे छोटे ऊपर से कपड़े निकल रहा है बुकरम, उसे भी कट कर देंगे, बिल्कुल एक साथ होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, हमारा गला कैसा हम मुड्ढों को अटैच करेंगे। मुड्ढों को अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कुर्ती को सीधा रखा है बैक वाली कुर्ती को, और जो हमारी फ्रंट वाली कुर्ती है उसको उल्टा करके रखा है। ठीक है, जो हमने बुकरम लगाई है बैक कुर्ती पर उसे बाहर की तरफ निकाल कर लगाएंगे, और ऊपर वाली जो कुर्ती है हमारी फ्रंट वाली उसे सीधा ही रखेंगे। ठीक है, लेकिन जो बैक वाली कुर्ती जो हमने बुकरम वाले शोल्डर जैसे निकाले हैं, बुकरम लगाई है, उसे खोल कर लगाएंगे। ठीक है, सिलाई लगाने से पहले हमने यहाँ पर दोबारा से हमारी मेजरमेंट देख लेना है। ठीक है, ऑब्वियसली जब हम प्लेट्स वाली कुर्ती सिलते हैं तो उसके जो वेस्ट होती है वो प्लेट लगाने के बाद कम ही हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लेट का ध्यान, मतलब प्लेट का नहीं, हमने यहाँ पर वेस्ट कितनी है वो तो दोबारा से देखनी है, और वो कम हो ही जाती है प्लेट लगाने के बाद। ठीक है, इसलिए आपको प्लेट्स लगाने के लगाने के बाद भी आपको मेजरमेंट अच्छे से देखकर निशान लगाना है। ठीक है, ऑब्वियसली हमारा इसमें सिर्फ प्लेट में ये क्या होता है, जो हमने वेस्ट पर ही प्लेट लगाई है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारी वेस्ट का ही कपड़ा नहीं मेजरमेंट कम होगा जो हमने पहले निशान लगाया था। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर दोबारा से प्लेट्स डालने के बाद, प्लेट्स सिल दोगे ना, बना दोगे, उसके बाद आपको दोबारा से देखना है। ठीक है, मेजरमेंट, देन उसके बाद आपको फिर से मेजरमेंट के निशान लगा कर सिलाई लगानी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर मुड्ढों को जोड़ेंगे। फ्रंट जो बैक कुर्ती है, ठीक है, वो सीधी रहेगी, ऊपर वाली कुर्ती जो हमारी फ्रंट है वो उल्टी रहेगी, और जो हमने बुकरम वाला गला बनाया है उसको हम बाहर से निकाल देंगे। पिछले वाले जो बैक वाली कुर्ती का बुकरम वाला गला है उसकी बुकरम को बाहर निकाल कर ऊपर जो हमारी कुर्ती है वो सीधी रखेगी, रखकर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अगर आपको मेरी लैंग्वेज में समझ नहीं आ रहा तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर किस तरह बताया है, और वो उसी हिसाब से देखना है, करना है। ठीक है, ये क्या होगा, हम जब सिलाई लगा देंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। फिनिशिंग के साथ आपका जो जोड़ होगा ना फ्रंट पे, वैसे तो जोड़ दिखता ही है बट बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। ठीक है, जो हमारे मुड्ढों का वो अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, पहले हमने देखना है हमने सिलाई किस तरह लगी है, सही है, देन उसके बाद हम डबल सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। देन उसके बाद हम सीधा कर इसके बाद में तुरपाई कर देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डबल सिलाई लगा देनी है। डबल सिलाई से क्या होगा कि आपकी बिल्कुल निकलेगी नहीं, सिलाई नहीं निकलेगी। ठीक है, बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपके मुड्ढे, बिल्कुल मुड्ढों का जोड़ पक्का हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। वैसे एक में भी नहीं निकलता, कम ही है जो निकल जाए, लेकिन डबल सिलाई लगाना सबसे बेहतर है। देन उसके बाद दोनों तरफ सिलाई हमारे मुड्ढे जुड़ चुके हैं, उसके बाद हमने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी। ठीक है, जब हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि बिल्कुल एक साथ रखना है, बैक वाला पोर्शन कुर्ती का और फ्रंट का बिल्कुल सेम रखना है, अपने कॉर्नर देख लेने हैं। ठीक है, उससे आपको बिल्कुल सही रखना है, और ये लाइनिंग वाली है कुर्ती, इसलिए आपको ये ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, कि आप कुर्ती किस हिसाब से रखकर आप सिलाई लगाओगे, बिल्कुल भी सिलवट ना आए, आपके बीच में ही आएगी सिलवट, दोनों तरफ तो सिलाई लगेगी फिटिंग की, बीच में कोई सिलवट ना आए, जैसे वेस्ट, बस्ट और हिप पर कोई भी बीच में आ जाती है वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आपको बिल्कुल कपड़े को अच्छे से सिलवट निकाल कर फिर सिलाई लगानी है। ठीक है,
बस से सिलाई लगाते लगाते आपको हिप तक लगानी है, और हिप से हम सिलाई को थोड़ा सा ऊपर ले जाके पक्का कर देंगे, जिससे हमारी हिप से सिलाई ना निकले। ऑब्वियसली हिप से ही निकलती है मोस्टली तो, लेकिन वो ना निकली, हमने पक्का कर दिया। ठीक है, दोनों हमने मेजरमेंट लेकर फिटिंग की सिलाइयाँ लगा दी हैं। देन एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा होगा आर्म होल की तरफ से बाहर निकला हुआ है, उसे हम हल्का हल्का छाड़ देंगे, कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये हमने कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पर हमारी कुर्ती को सीधा कर कर देख लेना है। आपको इसके बाद भी अपनी कुर्ती को अच्छे से इस्त्री करना है। ठीक है, बिल्कुल सिलवट निकल जाएगी। और हमारा जो गला कैसे तरपाई होगा आप देख सकते हो, जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है पीछे से, उसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर कर उस पर हम यहाँ बाद में तुरपाई कर देंगे। अच्छे से दोनों तरफ तुरपाई कर देंगे, फ्रंट पर भी और बैक पर भी, जो होता ही है हमेशा, उसी हिसाब से। और बैक गला इसका किस तरह दिख रहा है वो भी आप देख। ठीक है, फ्रंट से हमारी कुर्ती इस तरह दिखेगी। देन इसके बाद हमने यहाँ पर कुर्ती के साथ स्लीव्स को भी अटैच कर लिया, बाजू को भी। ठीक है, और हमारी कुर्ती हमने अच्छे से रेडी कर ली है, तुरपाई कर ली है, नीचे से भी गले पर भी तुरपाई कर ली है। और जो हमारा बैक हमारे गला है उस पर मैंने जो 3 कॉर्नर, जैसे 2 कॉर्नर ऊपर है, नीचे से हमने छोटे छोटे बीड्स लगा दिए हैं, मोती लगा दिए हैं। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी कुर्ती। बाकी हम स्लीव किस तरह कट करते हैं और उसे अटैच किस तरह करते हैं उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका भी डिस्क्रिप्शन दे दूँगी। आप देख सकते हो अंदर की तरफ मैंने खोलकर बताया है हमारी कुर्ती की लाइनिंग किस तरह है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।